एक नया चैप्टर शुरू होता है। सूर्या की उम्र रत्ना से 13 साल कम थी, मगर दोनों खुद को एक दूसरे के करीब महसूस करते थे। आपको मालूम है, कुछ औरतों को जवान लड़के पसंद है और कुछ जवानों को बड़ी उम्र की औरत। वक्त के साथ उन्होंने साथ रहने का फैसला किया, बगैर शादी के एक नई जिंदगी शुरू कर दी, लिव इन रिलेशनशिप। जब सूर्या के खानदान को इस ताल्लुक का इल्म हुआ तो शदीद इख्तलाफ सामने आया। पहला, उम्र का फर्क, दूसरा, बच्चों की मौजूदगी, और तीसरा, बगैर शादी के रिश्ते साथ रहना उनके लिए नाकाबिले कबूल था। लेकिन सूर्या अपने फैसले पर कायम रहा और खानदान से फासले बढ़ा लिए। सूर्या के नाम पर मौजूद जमीन पर एक नया घर बनाने का मंसूबा तैयार किया गया। उस घर की तामीर में ज्यादातर पैसा रत्ना की तरफ से लगाया गया। यह रकम शौहर की वफात के बाद मिलने वाले माली वसाइल से आई थी। साल 2022 यह घर मुकम्मल हो जाता है और सब वहां शिफ्ट भी हो जाते हैं। बाहर से सब कुछ नॉर्मल, पुरसुकून और अच्छा नजर आ रहा, मगर घर के अंदर के हालात आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ने लगे। सूर्या का रवैया पहले जैसा नरम और समझदार ना रहा। उसके मिजाज में शक और कंट्रोल बढ़ता गया, जिसे हम जानते हैं डोमिनेटिंग एटीट्यूड भी कहा जाता है किसी भी रिलेशनशिप। उसने घर में सीसीटीवी कैमरास लगवा दिए। वो अक्सर रिकॉर्डिंग्स देखता और छोटी छोटी बातों पर सवाल उठाना शुरू कर देता। खास तौर पर रत्ना की बड़ी बेटी उसके रेडार में रहती, उस पर नजर रखता, उसकी हर हरकत को ऑब्जर्व करता। एक दिन सूर्या ने सीसीटीवी फुटेज में कुछ देखा। बड़ी बेटी अपने स्कूल के एक दोस्त के साथ तस्वीर ले रही थी और यह मंजर सूर्या के लिए नागवार, वो उसे बर्दाश्त न कर सका, गुस्से में आ गया। उसने उसे बदतमीजी और नाफरमानी करार दिया। उसी रात घर में बड़ा झगड़ा होता है। सूर्या ने गुस्से में बच्चों का स्कूल जाना बंद करवा दिया, बाहर जाना, मिलना जुलना सब महदूद कर दिया, ग्राउंडेड। घर अब कैद खाने में तब्दील हो गया, बच्चे बाहर नहीं निकल सकते थे। वक्त के साथ घर का माहौल बोझल, खौफनाक होता चला गया। रत्ना की दोनों बेटियां अब ज्यादा देर घर के अंदर ही महदूद रहती थी। उनके लिए स्कूल, दोस्त, बाहर की दुनिया खत्म हो चुकी। सूर्या का कंट्रोल हर दिन बढ़ता जा रहा है।